नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। 4 राज्यों में जीत का चौका मारकर मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां गदगद है, उधर कांग्रेस के खेमे में निराशा के साथ ही अब गुटबाजी नजर आ रही है। आलम यह है कि खुद कांग्रेस के नेताओं को अपने ही नेताओं को नसीहत देनी पड़ रही है। दरअसल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के धैर्य और संयम वाले ट्वीट के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने और साथ ही साथ जयवर्धन सिंह ने जमीन पर काम करने की नसीहत दे डाली। उधर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और सभी ये पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में इन चुनावों के बाद तनाव है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले अलग अलग बयान आपको सुना देते हैं। 6 अलग अलग बयानों को आपको सुनाते हैं और सियासत में किस तरह से यहां पर तनाव चल रहा है और बीजेपी कैसे तंज कस रही है, यह दिखाते हैं। कहां है वो? घर घर चलो अभियान में वो 2 दिन पहले ही घर चले गए। एग्जिट पोल देख के घर चले गए थे। कांग्रेस नाम का नेतृत्व, मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई है ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अलग अलग सीईओ हैं। मध्य प्रदेश में उसके सीईओ कमलनाथ जी हैं। से यूपी में विकास हुआ, जनता साथ में आई, पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ, दुनिया साथ में आई। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस ढंग से विकास की बात है, विकास की बात को समझ कर कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। मूल रूप से लीडरशिप कांग्रेस की गांधी परिवार से जब तक बाहर नहीं आएगी, मैं नहीं समझ सकता कि कांग्रेस का भला होगा। ये दार्शनिक भाषा है और ये सही है। दार्शनिकता इसमें झलकती है। धैर्य और संयम, ये तो जीवन के हर क्षेत्र में ये फिलॉसफी लागू होती है, पर धैर्य के साथ कर्म भी तो प्रधान है। कर्म प्रधान है, कर्म के माध्यम से ही परिणामों तक पहुंचा जा सकता है। नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। वो समय है जहां जनता हमसे उम्मीद कर रही है, लेकिन अगर हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास वापस प्राप्त करना है तो सबसे पहले जमीन पर रहकर, घर घर जाकर, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर मजरे में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना होगा। मैं तो मध्य प्रदेश की जनता से ये आग्रह करूंगा कि हमारी मानसिकता को परिपक्व करने की आवश्यकता है। राजनीति किन विषयों पे की जाती है, राजनेता किन विषयों पे चुने जाते हैं, उन बातों को मद्देनजर रखना होगा, तभी हम विकसित मध्य प्रदेश को देख पाएंगे। क्योंकि 3 लाख करोड़ के कर्जे में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को डुबो दिया है, तो हमें मानसिकता बड़ी करना पड़ेगी। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी का डंका, कांग्रेस के खेमे में घर कर गई आशंका। बीजेपी बोली कांग्रेस बनी प्राइवेट कंपनी, नेताओं की आपस में हठनी। जल्दी तय करे आला कमान, सत्ता के लिए धैर्य बड़ा या काम। 5 राज्यों में खत्म हुए चुनाव, मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या बढ़ रहा है तनाव, इसी पर बात करेंगे आज। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर जी। आलोक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ हैं, जो बेहद पैनी नजर तमाम मुद्दों पर, सियासी हो या दूसरे, प्रदेश की एक एक खबर पर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं आलोक संजर जी। चुनावों से जाहिर सी बात है कि बीजेपी को बहुत बल मिला है, और क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब थोड़ा सा उसका संतुलन गड़बड़ा रहा है? क्योंकि इन चुनावों से ठीक पहले तक कांग्रेस बहुत भरोसे के साथ कह रही थी कि हम बहुत अच्छा करेंगे और हम पूरी तरह अगले चुनाव के लिए तैयार हैं, और उसके बाद अचानक हम देखते हैं कि अलग अलग बयान आ रहे हैं। पटवारी जी का अलग बयान आ जाता है, उस पर सज्जन जी कुछ कह देते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पुराने लोग जो कह गए, हमारे पूर्वज लोग जो बोल गए हैं, बहुत गहरी बात बोल गए हैं। जहां सुमत्ता संपत नाना, जहां कुमत्ता विपत निदाना। कांग्रेस में काफी लंबे समय से देख रहा हूं कि वहां पर कुमति है, आपस में सामंजस्य नहीं है। सब लोग विचारधारा के लिए काम नहीं कर रहे, स्वयं के स्वार्थ के लिए कांग्रेस में सारे नेता काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम इसलिए हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, सारे देश में हम जहाँ देख रहे हैं, जहाँ कांग्रेस थी वहाँ धीमे धीमे खत्म हो गई है।
और इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक विचारधारा के नज़दीक हम नहीं पहुंचेंगे तो और आपस के स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कांग्रेस की जो दशा हम देख रहे हैं, बल्कि पूरा देश देख रहा है, उससे कोई अछूती कांग्रेस बची नहीं है। और अभी भी मतलब मेरा मानना है कि लगातार अभी चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सिर्फ मैं भाव लेके साथ काम कर रहे हैं कि मैं और मेरे अलावा कोई नहीं। तो यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है। यदि हम देखें दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी जो है विचारधारा के लिए काम कर रही है, एक राष्ट्र के लिए काम कर रही है, एक समाज के लिए काम कर रही है, जनता जनार्दन के लिए काम कर रही है। जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है उसका चिंतन करके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं वो उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और वही कारण है कि अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इसलिए पसंद भी कर रही है। पहले बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बोलते रहे, कुछ दिन उनकी उस तरह से दुकान चलाई, लेकिन अब धीमे धीमे लोगों को समझ में आ गया कि बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिक कहने वाले स्वयं में ही सांप्रदायिक हैं, लोगों को दिशा दिग्भ्रमित करने का काम और दिशा भटकाने का काम कर रहे हैं। तब आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि सभी वर्गों ने, सभी लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैं कितने सारे इंटरव्यूज़ देख रहा था, मुस्लिम भाई बहनों के इंटरव्यूज़ देख रहा था, उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो विकास से मतलब है। जो हमारे हितार्थ काम कर सकते हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, जो हमें एक अच्छा शासन दे सकते हैं, हमें उनसे मतलब है। तो वही परिणाम इसलिए सार्थक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, बड़ी देखिए स्थिति अच्छी नहीं है इस वक्त जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद, लेकिन क्या ये लग रहा है कि थोड़ा निराशा की वजह से भी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं? जीतू पटवारी जी का बार बार कभी बहिष्कार पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर के कर देना राज्यपाल के अभिभाषण का, कभी कहना कि धैर्य और संयम से काम ले, और फिर सज्जन जी का पलटवार करके बोलना कि धैर्य के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें चल क्या रहा है सर कांग्रेस में? कुछ भी नहीं चल रहा है, सब संयत है जी। और ये जो है, ये बयान जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अगर उसमें जो है एक चीज उन्होंने जोड़ दी तो ये तो आप धारणा बनाने की चेष्टाएं जो हो रही हैं जी, संघ का यही काम है, लोगों के खिलाफ जो है किस तरह से धारणाओं का विकास करो, परसेप्शन बिल्डिंग का काम, ये धंधा एक ही धंधा है और वो नेगेटिव है उसमें। अभी हमारे मित्र सज्जन जी कह रहे थे बहुत विकास की हमारी चर्चा, हमने विकास करा। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देश को समझाएं कि 80 विकास है, हिंदू मुसलमान विकास है। आपने जो है जातियों की चर्चा की, प्रधानमंत्री तक अपनी जाति बता रहे हैं, ये विकास है। विकास की चर्चा कहाँ हुई इस चुनाव में? किस सड़क की चर्चा की बता दें आप। आपने जिस सड़क की चर्चा की वो कलकत्ते की है। आपने जिस जो है एरोड्रम की चर्चा की वो जो है दूसरे देश का है। आपने क्या करा, कहाँ पर आपने विकास की चर्चा की? आप तो 80-20 की चर्चा कर रहे थे। आप तो चर्बी गर्मी की चर्चा कर रहे थे। ये आपके विकास का अगर मॉडल है तो ईश्वर आपका मालिक है। और ये झूठ बहुत समय तक चलेगा नहीं। ये बात जरूर है हम चुनाव हार गए, मगर इस चुनाव के हार जाने का मतलब ये नहीं है कि जो नैरेटिव हमने खड़ा किया था वो नैरेटिव परास्त हो गया है। और आपने जो गंदगी फैलाई है वो गंदगी जो है जस्टिफाइड हो गई है। वोट जो है इसको जस्टिफाई नहीं करता है। ये वोट कैसे आए हैं, क्या आए हैं, ये भी एक रिसर्च का विषय है। पूरी दुनिया इसको जो है कौतुक से देख रही, बीजेपी के लोग कौतुक से देख रहे हैं। तो आलोक जी को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे जीत रहे हैं। चेहरे पे खुशी नहीं है, जीत की खुशी नहीं है जिन लोगों को, वो इस बात को खुद ही समझ रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूँ कि कांग्रेस के अंदर ये सब जीतने ढूंढने की बजाय संजय जी को मेरा आग्रह है कि अपनी पार्टी की खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, डांस करो, नाचो, उसमें देखो तुम्हारा स्थान क्या बनता है। हमारा स्थान हमारे लिए छोड़ दो, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष की हमें मालूम है क्या यात्रा होती है। इसमें कहीं पर ये किसने का कौन सा आदमी आपको हताश लग रहा है बताइए? जो लोग हमारे बात कर रहे हैं ये जो परसेप्शन बिल्डिंग है, ये परसेप्शन बिल्डिंग प्रायोजित है और इस परसेप्शन बिल्डिंग को मैं नकारता हूँ। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता संयत हैं, वो जो है लड़ने के लिए जो है और आगे की चुनौतियों को जो है झेलने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं। और ये समझा दें कि एक नारा बता दें जो वहां पर विकास के नाम पर लगाया गया हो, तो ये बता दें कि साहब ये वाले विकास की हमने चर्चा की थी। इनने पहले दिन जो 2 विकास की चर्चा की वो दोनों विकास की पोल खुल गई। एक कलकत्ते की सड़क थी और एक जो है दूसरे देश का एरोड्रम था। लेकिन भूपेंद्र जी जनादेश तो मिला है ना? भूपेंद्र जी जनादेश तो मिला है। जनादेश मिलने का मतलब क्या है कि आप कहीं हत्या कर दो तो हत्या जस्टिफाइड हो जाएगी। अच्छा, जनादेश अलग मसला है और आपके काम अलग मसला है। ठीक है, इन दोनों को आपस में तो काम आप ये कहना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी कि बीजेपी को काम के आधार पर जनादेश नहीं मिला है?
ये डिवीजन के आधार पर जनादेश मिला है, ये जो है लोगों को बांटने के आधार पर जनादेश मिला है, ये जो है ध्रुवीकरण के आधार पर जनादेश मिला है, ये मशीनों के आधार पर जनादेश मिला है, ये जो है चुनाव की मत पे जो आपकी सूचियां हैं, मतदाता सूचियां में फेरबदल करने का प्रतिज्ञान मिला है कि आप कहाँ एक जगह जाएंगे, ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेंगी। ठीक, मनीष जी मैं आपके पास आता हूं। मनीष जी सर मुझे बताइए कि क्या इस जनादेश का असर कांग्रेस की सेहत पर आपको पड़ता दिख रहा है मध्य प्रदेश में, या आपको लगता है कि भूपेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, संयत है और जैसा कांग्रेस में पहले चल रहा था वैसे ही अभी चल रहा है, कुछ बदला नहीं है और ये सब पॉजिटिव दिशा में चल रहा है? देखिए, जो अभी ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं उससे एक बात साफ है कि जो भी कोशिश करी कांग्रेस ने, आप देखिए कांग्रेस में जो 2 नाम हमेशा आते थे कि भाई हमारे जो हैं ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। 2017 में राहुल गांधी वहाँ बड़े अग्रेसिवली कैंपेन किए और इस बार प्रियंका गांधी ने वाकई वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंपेन किया। वहाँ मतलब अगर आप ये बोलें कि मुख्य विपक्षी दल की अगर किसी ने भूमिका निभाई तो उनके नेतृत्व में निभाई। मगर अब पॉइंट ये है कि इस सब के बाद अगर आपको जनता का विश्वास और जनाधार नहीं मिल रहा है तो ये सोचने की बात है, और सोचने का समय भी अब, क्योंकि क्या है ये लगातार हो रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए अब 3 साल हो गए। उसके बाद जो चुनाव हुए, चाहे वो बंगाल में हुए हों, चाहे वो झारखंड में हुए हों या अभी 5 राज्यों में हुए, तो हर जगह कांग्रेस माइनस मतलब निगेटिव जा रही है। आप देखिए बनी बनाई सरकार पंजाब में चली गई, उत्तराखंड में हमेशा जो एग्जिट पोल भी आ रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था कि एक टक्कर में है कांग्रेस, बट जो रिजल्ट्स आए वो जिसको बोलते हैं कि अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। तो गोवा में भी यही हुआ, गोवा में भी माना जा रहा था कि शायद टक्कर होगी। होता है वो आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में, गोवा में भी अच्छा। दूसरा क्या होता है कि जब इस तरह के परिणाम आते हैं तो जो आपका वाकई कार्यकर्ता है, जो आपके नेता हैं, ये सब डिमोरलाइज होते हैं, क्योंकि हर चीज का जो अफेक्ट है वो बाकी राज्यों में, भाई अगर बीजेपी जीती तो मध्य प्रदेश में भी जश्न हो रहा है ना, या बाकी राज्यों में जश्न हो रहा है जहां उनकी सरकार है या नहीं है। अगर कांग्रेस के परिणाम उनके पक्ष में आते तो जाहिर है वो लोग भी खुश होते। तो अब ये जिस आत्ममंथन का दौर चला गया, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो जिस दिशा में कांग्रेस जा रही है, और ये बार बार ये सुनने में आता है कि पार्टी आत्ममंथन करेगी, हम अपने उसको कमियों को दूर करेंगे, तो जाहिर है पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल करते होंगे आत्ममंथन, बस उस आत्ममंथन का जो निचोड़ है वो सामने नहीं आ रहा है। उस आत्ममंथन का जो परिणाम है वो पार्टी के पक्ष में आता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनतंत्र में हर चीज जो है वो उससे ही मापी जाती है कि आप जब जनता के बीच में गए तो जनता ने आप पे विश्वास किया या नहीं किया। तो ये विश्वास जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और अगर ये विश्वास अब नहीं रुका, जनता का विश्वास ये फिर से हासिल नहीं कर पाए, तो आने वाले साल या आने वाले महीने और मुश्किल भरे होंगे। ठीक है आलोक जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी कांग्रेस कहा जा रहा है कि बिल्कुल नेपथ्य में जिसे आप देख रहे हैं, ऐसा ही एक पूरा भरोसा था जब पिछला चुनाव हुआ था 2017 का, और अप्रत्याशित से परिणाम थे, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता नहीं मान रहा था कि कांग्रेस हमारे बराबर भी है, सरकार बना ली वो एक अलग चीज है, उतना तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि एक जो बड़ा फैक्टर है बीजेपी के साथ, वो बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि पिछले 15 साल और 2 साल बीच के निकाल दें तो फिर 20 साल का एक ऐसा लंबा अंतराल हो जाएगा, 17-18 साल का, जिसमें बीजेपी शासन कर रही है प्रदेश में। तो ये दिक्कतें आपको लगता नहीं कि थोड़ा अंडरएस्टिमेट ना कर ले कहीं बीजेपी कांग्रेस को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नित्य निरंतर प्रतिदिन में, देखिए कितना बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अब भूपेंद्र जी को बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो उनकी दृष्टि अलग है, कि प्रधानमंत्री कल चुनाव जीते हैं 4 राज्यों में, लेकिन आज उनका रोड शो था, एक दिन भी आराम नहीं करा। शिवराज सिंह चौहान जी नित्य निरंतर जो है भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा संगठन लगातार प्रवास कर रहा है। वस्तुतः मैं आपको बताऊं, पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मैंने देखा है लगातार, मुझे भी 40 साल हो गए राजनीति करते हुए, एक संगठन का काम करते हुए, कि हमारा संघर्ष जो है सत्ता के लिए नहीं है,
हमारा संघर्ष तो हमारे संगठन के लिए है, तो संगठन का हमारा विस्तार निरंतर जारी हो रहा है और लगातार हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हम अंडर एस्टिमेट इसलिए हम नहीं कर सकते कि राजनीति में तो कभी कभी बहुत सारे समीकरण बिगड़ते भी हैं, लेकिन संगठन यदि मजबूत है तो सारे समीकरण, फिर बिगड़े हुए समीकरण भी सुधर जाते हैं। और वो हमने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, गोवा में देखा, जहां कई बार जो लोग बोल रहे थे कि गोवा में और मणिपुर में दिक्कत आ सकती है, उत्तराखंड में दिक्कत आ सकती है, लेकिन कहीं दिक्कत नहीं आई। और धीरे धीरे देखिए ना, हम आज जिन छोटे छोटे प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वहां चुनाव जीत रही है और लगातार काम भी कर रही है। बल्कि तो मैं तो ये कहूं कि जिन प्रदेशों में आज कांग्रेस का शासन है, वहां की जनता इंतजार कर रही कि जल्दी चुनाव आ जाए और इनको वापस कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में यदि हम कहें तो प्रियंका गांधी के संदर्भ में, जैसे अभी दीक्षित जी कह रहे थे, वाकई मेरे को भी लगा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा दिया, लेकिन उस नारे की हवा उस पोस्टर गर्ल ने ही निकाल दी। उसने तुरंत बताया कि झूठ बोल रहे हैं और हमको लगातार हमारा उपयोग किया, हमारे माध्यम से लड़कियों को इकट्ठा कराया, लेकिन सब झूठ था। तो उस महीने भर बाद वो बाहर आकर खड़ी हो गई, उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। तो इस तरह जब गुब्बारे की हवा निकल जाती है तब गुब्बारा किसी काम का बचता नहीं है। तो वस्तुतः मैं कहूँ कि कांग्रेस जो है पूरे देश में, बल्कि मध्य प्रदेश में भी, जिस राजनीतिक नदी में वो तैर रही है, कुछ लोग तो उसमें छेद कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर से नदी को पानी भर भर के उस नाव में भर रहे हैं, उसको सब लोग मिलकर डुबोने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, कांग्रेस में जो है स्वार्थ की नीति है, अपना व्यक्तिगत नीति है। और वही कारण में देखा, हमने थोड़ी ना सिखाया था कि जीतू पटवारी तुम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बिना पढ़े तुम उसका बहिष्कार कर दो, फिर आपके मुख्य नेता प्रतिपक्ष ने उसका विरोध किया। इनका अंतर कलह जो है सामने हम सबके दिख रहा है, और वही कारण है कि कांग्रेस की जो है स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बचाने के लिए क्या करेंगे, तो वो हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा लेते हैं, नए नए प्रश्न खड़े करते हैं, जबकि वो सब निराधार हैं। आधार तो हमारा ये है कि हम जहां जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रही है। जो कमियां हैं हम उनको भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, देखिए, गुटबाजी के सवाल पर मैं मान सकता हूं कि प्ली है कि बीजेपी के लोगों में भी थोड़ा बहुत चलता है, आपके उसमें ज्यादा चलता है, कम चलता है, उसको लेकर के दलीलें हो सकती हैं। लेकिन एक सजग विपक्ष हर किसी को चाहिए सर, मीडिया भी चाहता है कि बहुत मजबूत विपक्ष हो। मुझे चिंता इसलिए होती है सर, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन एक विपक्ष के नाते मेरे प्रदेश में विपक्ष कैसा हो, जब मैं देखता हूं कि आप एक बूथ 5 यूथ का स्लोगन देते हैं और उसे बहुत तैयारियों से शुरू करते हैं, और फिर मुझे पता चलता है कि वो फेल हो गया। फिर सेक्टर मंडलम सदस्य बनाने के जो मामले थे, आपके ही वरिष्ठ नेता कहते हैं फर्जी थे, इस बार हम पूरा एक एक जाकर के उसका सत्यापन करेंगे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सर, कहीं तो देखिए संगठन के काम में कुछ कमियां रह जा रही हैं। जो प्रोग्राम जिस तरह से आलाकमान आपका शुरू कर रहा है वो नीचे तक हो नहीं पा रहा, और शायद इसीलिए है कि कमजोर नजर आ रही है कांग्रेस। तो कैसे आप इसे अब कोप अप करेंगे? समय कम बचा है और काम बहुत ज्यादा है। पहली चीज तो मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह की धारणा विकसित करने का काम कितना भी तेजी से किया जाए, संघ के लोग कितना भी करें, बीजेपी के लोग करें, ये धारणा विकसित हो नहीं सकती। इसलिए कि हम एकमात्र ऐसी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से सुनिए कि ये बोलते हैं क्या, हमारी पार्टी में हम खुलकर कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है। भाजपा के पास क्या है, खोखली पार्टी है विचार के तौर पर, लेकिन हमारी लड़ाई इनके संगठन से, इनका संगठन मजबूत है, ये तो हम लोग पार्टी में स्वीकार करते हैं। ये हमारे यहाँ झूठ और पाखंड की राजनीति नहीं है, और इसको कहने में हमें कोई हिचक नहीं है। हम भाजपा की तरह थोड़ी दम्भोक्तियां करते हैं। विश्व की नंबर 1 पार्टी बन चुके हैं, कल विश्व गुरु बन जाएंगे, परसों ये बाइडेन के राज्य पर भी कब्जा कर लेंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाली पार्टी पूरे विपक्ष को, समूचे विपक्ष को नष्ट करने का नारा लगाती हो, उसको अपने अंदर खुद झांकना है कि वो जो है किस तरह की राजनीति कर रही, किस मार्ग पे चल रही है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी गुमान में नहीं रहे। अब जब सोनिया गांधी 2003 के चुनाव को ये याद कर लें, अटल बिहारी जैसी स्टालवर्ट पर्सनालिटी सामने थी, इनकी एक नेता जो है मुंडी करा के घूम रही थी कि अगर सोनिया गांधी जीत गई तो मैं मुंडी मड़ा लूंगी, और जो है इनकी उमा भारती जी जो है मुंडी मड़ा के घूमने लग गई थी। और उसके बाद इनने उस विदेशी से लेके और सारे इटली, दुनिया भर के सारे घटक्रम इन्होंने किए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है अपील की थी और राष्ट्रपति को लिखा था कि साहब ये इटली की नागरिक है। इसके बाद अटल जी को घर बैठा दिया उन्हीं सोनिया गांधी ने। आज जो है ये कहते थे कि कांग्रेस है कहाँ, 6 महीने की मेहनत में जो है इनको कमलनाथ ने घर बैठा दिया। ये हिंदुस्तान की जनता अलग है, हिंदुस्तान की जनता का सोच अलग है, और उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और किसी पार्टी को इतना हेय नहीं समझना चाहिए, इतनी जलालत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपकी जो है आपकी मर्यादाओं से ज्यादा हो।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो पूरे हिंदुस्तान को अपमानित करने का रोज रोज काम करता है, और ये अपमानित करने की इनकी जो चेष्टाएं हैं अंततः इनके पास लौटेंगी। समय किसी का नहीं होता है, ये जो है समय इन्हें भी लौटाएगा। ये सारी चीजें उसका इन्हें इंतजार करना चाहिए। आज ये जीते हैं, हम इन्हें बधाई देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार गए। हम मन से नहीं हारे, हम अभी संघर्ष में हैं और संघर्ष करेंगे। और ये जीत इतनी बड़ी जीत नहीं है जिसका जो ढिंढोरा ऐसे पीटा जाए। और आज जो है मोदी जी चुनाव में फिर से उतर गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी तारीफ करते हैं। हम लोग भी उतरे हुए चुनाव में, हमारा घर घर अभियान निरंतर चालू है। आज भी हमारी जो है एक रैली भोपाल आई है, लौट के जो है 100 किलोमीटर की यात्रा करके। हम भी चुप नहीं बैठे हैं, घर नहीं बैठे हैं। मनीष जी के पास आता हूँ। इस काम का अर्थ जितना मिलेगा हमें प्रतिदान जनता देगी, हमें मिलेगा। ठीक है मनीष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए ये मैं लाना चाह रहा था और भूपेंद्र जी ने उस बिंदु को टच कर लिया। मैं इसलिए इस पर सवाल करूंगा कि हम देखते हैं कि कांग्रेस में कुछ भी होता है तो बड़े तीखे व्यंग कह लीजिए, भाषण कह लीजिए, बयान कह लीजिए, तंज कह लीजिए, वो आते हैं बीजेपी की तरफ से। कभी सीओ बताते हैं कमलनाथ को, कभी कहते हैं घर चलो के चक्कर में खुद घर चले गए, कभी बोलते हैं कि विधानसभा में क्या आएंगे, वो तो दिल्ली में रहते हैं। तो ये एक वर्ड यूज किया है भूपेंद्र जी ने कि जलालत इतनी ज्यादा ना करो कि दिक्कतें ज्यादा हों। तो क्या आपको लगता है कि ये बिटवीन दी लाइंस चल रही है या कई बार बाउंड्री भी क्रॉस कर जाती है कि उनको नीचा दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए पूरे टाइम उन पर आक्रामक होते रहना, और ये नेगेटिव पब्लिसिटी कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, नुकसान करेगी, ये जरूर बताएं सर। देखिए बीजेपी वालों के साथ एक प्लस पॉइंट हमेशा रहा है कि ये किसी भी इशू को कैच करते हैं और इनको मालूम है कौन सा इशू चलेगा, खासकर मीडिया वर्ल्ड में कौन सा इशू चलने वाला है। तो ये जानबूझकर ही करते होंगे, क्योंकि अनायास या जिसको बोलते हैं कि बिना सोचे समझे तो ये कुछ नहीं होता, ये बाकायदा प्लानिंग से ये सब चीज़ें होती हैं। मगर भूपेंद्र जी की एक बात से मैं सहमत हूँ, कम से कम के ये है कि भाई कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में फैला हुआ है। अब जिसको अपन बातचीत में कहते हैं कि जो बड़ा जहाज है उसको डूबने में वक्त लगता है, तो ये बड़ा जहाज है, अगर उस जहाज में रिपेयर हो गया सही समय पर, क्योंकि ये स्थिति आ गई है कि टाइटैनिक जैसी स्थिति है, अगर टाइटैनिक में आप उसका रूट डाइवर्ट करो, कुछ ऐसी चीजें करो कि वो उस जो जिसको बोलते हैं कि वो हेड ऑन कोलिजन से बच जाए, तो अभी समय है, ऐसा नहीं है कि आप खत्म हो गए हो। और ये बिल्कुल सच है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में मजबूत विपक्ष एक बहुत जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है और ये होना चाहिए। और जहां तक ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं या बीजेपी की तंजबाजी है, तो देखिए राजनीतिक पार्टियों का काम ही ये है, भाई राजनीतिक पार्टियां यही काम करती हैं। चाहे ये अब जरूर है कि आप उसका पैमाना लेके नापने लग जाओ कि बिलो द बेल्ट कौन करता है और अबव द बेल्ट कौन करता है और हेल्दी क्रिटिसिज्म कौन करता है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। मगर राजनीति में आपसी छीटाकशी, आपसी आरोप प्रत्यारोप अगर ये नहीं होंगे तो राजनीति का मजा क्या है। ठीक है, बिल्कुल। आलोक जी, एक मिनट बचे हैं, मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी, क्या आप लोग कांग्रेस के खिलाफ जानबूझ करके मीडिया में एक परसेप्शन सेट कर रहे हैं कि वो कमजोर पार्टी है? बहुत सीधा आरोप है, इसका जवाब चाहूंगा सर। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, हमेशा राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जो मनीष जी ने बोला मैं भी उस बात का सहमत करता हूं। देखिए वस्तुतः हमें कोई किसी का बेइज्जत करने का या किसी को टीका टिप्पणी करने का हमारा काम नहीं है, लेकिन वस्तुतः यदि कभी शिवराज जी के संदर्भ में चुनाव के वक्त भी जो मामा करके जो कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह माखोल बनाया था, तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया थी, तो उस पर बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आप ना करते तो हम भी ना करते, लेकिन हमको अपने आप को शेल्टर करना है, हमारे को जनता के बीच में अपना फेस दिखाना है। आपने जो छवि धूमिल करने का प्रयास किया उसको हमने धोने का काम किया, तो उसमें फिर बुरा मानने की बात नहीं है। मेरा वस्तुतः मानना है कि राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। मैं तो हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने जो बात कही है, मैं उसका अक्षरशः उसको मैं मानता भी हूँ और देखना भी चाहता हूँ कि वास्तव में विपक्ष कोई भी हो, किसी भी हो, कोई से भी दल का हो, लेकिन उसको मजबूती से काम करना चाहिए। यदि विपक्ष मजबूत नहीं है तो निश्चित रूप से सत्ता जो है अनकंट्रोल भी होती है और उसको खुला काम करने का अवसर। भूपेंद्र जी, अंतिम 30 सेकंड सर, आपका फाइनल रिएक्शन। भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि तैयार नहीं है? भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कैसे इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद अब कांग्रेस रिवाइव करेगी मध्य प्रदेश में? सर 30 सेकंड। हम बिल्कुल रिवाइव करेंगे जी। और इन्होंने बहुत अच्छी अपने पूर्वजों की याद दिलाई, संजय जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा
इनके एक बहुत बड़े पूर्वज कहते थे कि लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है, और इस पार्टी ने लोकलाज खो दी है। तो ये उस रास्ते पर अपने पूर्वजों की सीख का अनुपालन करें, बहुत अच्छी बात होगी। और हम तो हमारे रास्ते पर बढ़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम गिरे हैं तो खड़े भी होंगे, और हम जो है निरंतर गिरे हुए नहीं रहेंगे। उसके प्रयास में हम भी लगे हैं, और हमने जो गलतियां की होंगी गिरने के लिए, हम तो जो खाई है उसको हम सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, उस पर हम विमर्श कर रहे हैं और उससे रास्ता निकाल रहे हैं। ठीक, तो कांग्रेस के लिए भले ही अभी आज का दौर बहुत अच्छा ना हो, लेकिन जैसा कि मनीष जी ने कहा कि लोकतंत्र में सबका वक्त आता रहता है, जाता रहता है, इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार जब लगता है कि पार्टियां खत्म होने लगी, उसके बाद दोबारा अस्तित्व में आती हैं और लोकतंत्र के शिरोधार्य उनको कर लिया जाता है। कांग्रेस क्या यह करिश्मा दोहरा पाएगी? बहुत हद तक डिपेंड करेगा मध्य प्रदेश के इन्हीं नेताओं पर, जो अभी आपस में ही एक दूसरे पर शायद कुछ तंज कसते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें समझना होगा कि अब बड़ी लड़ाई का है। छोटे मतभेदों को भूलकर इन्हें पार्टी के अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा। अच्छा इसीलिए होगा मध्य प्रदेश के लिए कि विपक्ष में ही सही बैठे कांग्रेस, जहां बैठा है जनता वहां बैठे, पर मजबूत स्थिति में रहे, ताकि सरकारों पर अंकुश बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी, आलोक संजर जी, मनीष दीक्षित जी, हमारे साथ इस पूरी डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।